मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान के एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जो पिछली कई नस्लों से सियासत में मजबूती से कदम जमाए हुए है। मुल्तान की दरगाह हज़रत मूसा पाक का गद्दी नशीन होने की बिना पर उनका ख़ानदान मुरीदीन या रूहानी पैरोकारों का भी वसी हल्का रखता है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पर कलमकारी करने का अक्सर ख्याल आता है, क्योंकि जब बात है ज़मीर के सौदे की तो डट जाना हुसैन के इनकार की तरह का शेर अगर पाकिस्तान में किसी सियासी शख्सियत के सर पर बैठा है तो वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है। मुल्तान के इस पीर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जिस तरह की वफा निभाई, इसको तारीख में हमेशा सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। एक ऐसे वक्त में जब वो वजीर आजम थे और उन पर सौदेबाजी के लिए भरपूर प्रेशर दिया जाता था कि किसी तरह इस शख्स को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी ने औलाद अली होने का भरपूर सबूत दिया। वरना उस वक्त अगर वो चाहते तो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ इस्तेमाल होकर अपने और अपने खानदान के लिए भरपूर फवाइद इकट्ठे कर सकते थे। लेकिन पीपी के साथ वफा के चक्कर में यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके खानदान पर जो बीती वो पूरी दुनिया ने देखी। उनके बेटे हैदर गिलानी को अगवा करके अफगानिस्तान पहुंचा दिया गया। उनको नाअहल करके इंतखाबात में धांधली के जरिए उनके खानदान को इंतखाबी सियासत से बाहर करने की भरपूर कोशिश की गई। 2018 के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी, जो हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात में जीत कर कौमी असम्बली पहुंचे हैं, वो 2018 के इंतखाबात में भी जीत चुके थे, लेकिन धांधली करके उन्हें इस इंतखाबात में मुल्तान की सियासत से बाहर करके शाह महमूद कुरैशी के बेटे को सामने लाया गया, जिसका मुल्तान की सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक न था। याद रहे, इस धांधली ज़दा इंतखाबात में शाह महमूद कुरैशी के बेटे को 77,000 वोट पड़े, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले मूसा गिलानी को 70,000, जबकि तीसरे नंबर पर आने वाले नून लीग के उम्मीदवार को 62,000 वोट पड़े। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मजमूई तौर पर वोट पीटीआई से कई ज़्यादा थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटों को और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को मुल्तान की सियासत में इसलिए महदूद करना चाहते थे क्योंकि गिलानी खानदान डंके की चोट पर पीपी के साथ खड़ा था। इस खानदान ने जिस तरह की कुर्बानियां दी और जिस आजमाइश से उसको गुजरना पड़ा, वो शाह महमूद का खानदान एक दिन भी बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन मुल्तान के लोग जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ना सैयद हैं ना अलवी। मुल्तान के लोग जानते हैं कि अली हैदर गिलानी हो, अली मूसा हो या कासिम हो या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी खुद हो, मुल्तान के लोगों के दुख और सुख के साथी हैं। वो सैयद हैं और अपना शजरा रखते हैं। हाल ही में मुल्तान की अवाम ने शाह महमूद कुरैशी की बेटी को बहैसियत उम्मीदवार कौमी असम्बली रद्द करके ये ऐलान कर दिया है कि मुल्तान की अवाम बावजूद तमाम तर हटकंडों और प्रोपेगेंडा के गिलानी खानदान के साथ खड़ी है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इतना कुछ होने के बाद भी गिलानी खानदान मुल्तान की सियासत में असर कायम कैसे रखे हुए हैं। तो इसका सादा सा जवाब है कि गिलानी हो या गिलानी के बेटे, आज की बात हो या साबका दौर की, जब बम धमाकों की गूंज थी, मुल्तान में सड़कों पर चौराहों पर लोगों से बगालगीर होते दिखाई देते हैं। वो लाहौर हो या इस्लामाबाद में रहने के बजाय अपने लोगों में रहते हैं, और यही वजह है कि हाल ही में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मूसा गिलानी ने तारीखी फतह हासिल की। हालांकि पंजाब हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि गिलानी और उनके बेटे को शिकस्त हो, लेकिन उनका यह हरबा नाकाम हुआ और अली मूसा गिलानी को फतह हुई। सैयद अली मूसा गिलानी और गिलानी के बेटे मुल्तान में पीपी के रहनुमा से ज्यादा कारकुन बने दिखाई देते हैं। पीपी के जलसों में सड़कों पर पैनाफ्लेक्स और पोस्टर लगाते भी दिखाई देते हैं और पीटीआई हुकूमत के हाथों जेल जाते भी दिखाई दिए, लेकिन न उसूल से बाज आए न पीपी से दगा किया, और यही गिलानी खानदान की कामयाबी की जमानत है। शाह महमूद कुरैशी का और उनके खानदान के मुस्तकबिल तारीख नजर आता है। देखना ये होगा कि कब शाह महमूद नून लीग या पीपी के दरवाजे पर दस्तक देते नजर आते हैं। आज नहीं तो कल ऐसा ही होना है।